एपिसोड 27 वापस करना। फेजियन को फिर से पहाड़ों और नदियों की दुनिया की याद आ गई। मूल रूप से लिंगजियो बाहर काली पगड़ी चोर के नेता को मार सकता था, लेकिन उसके पास संसाधनों की बहुत कमी थी और काली पगड़ी चोर के खजाने का उसके लिए घातक आकर्षण था। इसलिए वह एक मार्शल सोल क्लोन में बदल गया और काली पगड़ी चोर के नेता का पीछा किया, बस इस आदमी को छिपकर हमला करने से रोकने के लिए। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने वास्तव में एक छिपकर हमला किया। अगर यह उसका असली रूप होता तो शायद वह भी घायल हो जाता। बाद में जब उसने देखा कि काले दुपट्टे वाले चोरों का सरदार कुछ लेना चाहता है तो उसे डर लगा कि कहीं फिर कुछ न हो जाए, इसलिए उसने उसे मारने के लिए तलवार नियंत्रण का प्रयोग किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि काले दुपट्टे चोर का बड़ा नेता क्या लेना चाहता था। उस समय शानहे-वुहुन ने खतरे की चेतावनी भेजी। इससे पता चलता है कि काला दुपट्टा चोर का बड़ा नेता जो लेना चाहता है, उसे धमकाने के लिए वही काफी है। लिंग जियाओ ने आगे बढ़कर सबसे पहले काले दुपट्टे चोरों के बड़े नेता के हाथ से स्टोरेज रिंग उतारी। कुछ उन्नत मार्शल आर्ट और एंट्री लेवल टॉप मार्शल आर्ट की एक किताब, सोने और चांदी के अलावा दर्जनों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी थे। इसके अलावा कुछ और नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि कई शीर्ष अधिकारियों के पास जो भंडारण रिंग हैं, उनमें एक जैसी चीजें हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने बस सोने और आत्मा के पत्थरों को निकाल लिया और उन्हें पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया। उसने बाकी को लिंग परिवार के लिए रखने की योजना बनाई। वैसे भी उसे चांदी की कोई जरूरत नहीं है। उसे अब उन्नत मार्शल आर्ट की कोई परवाह नहीं है और प्रवेश स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट अब उसके लिए बहुत आकर्षक नहीं है। भंडारण की अंगूठी लेने के बाद उसने काले दुपट्टे चोर के खजाने के घर में सब कुछ सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में शामिल कर दिया। यह अभी भी वैसा ही था। चांदी को लिंग परिवार के पुनर्निर्माण के लिए छोड़ दिया गया था और सोने और निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को उसके अपने लिए रख लिया गया था। उसके बाद उसने काले दुपट्टे चोरों के बड़े सरदार की कमर से वह चीज उतार ली। शानहे-वुहुन के विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ड्रैगन स्लेइंग पिल कीमियागर द्वारा इसे परिष्कृत करने में विफलता का एक उपोत्पाद। इसमें भयानक विस्फोटक शक्ति है और यह मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर योद्धाओं को घायल कर सकती है। एक बार जब मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर से नीचे के योद्धा को विस्फोटित कर दिया जाता है तो वे मूल रूप से मर जाएंगे। चूंकि यह वस्तु संयोगवश बनी थी, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता और यह अत्यंत दुर्लभ है। ये कितनी भयानक बात है। सौभाग्य से मैंने उस आदमी को इसे सक्रिय नहीं करने दिया, अन्यथा मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता। लिंगजियो ने ठंडी हवा की सांस ली, जिसका श्रेय शानहे-वुहुन को जाता है, जिन्होंने समय रहते उसे याद दिला दिया। उसने ड्रैगन स्लेयर पिल को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया, फिर पिछले हॉल में गया और अन्य 4 स्टोरेज रिंगों की सामग्री निकाल ली। उसने सारा सोना और निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया। बाकी चीजें जैसे युद्ध कला, चांदी आदि सब एक साथ इकट्ठी हुई और फिर जोर से तीर चलाया। इस बजने वाले तीर का उपयोग लिंग परिवार द्वारा लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है जब कोई जरूरी काम होता है। लिंग परिवार को इन चीजों को वापस ले जाने का कष्ट स्वयं उठाना पड़ेगा। वह लिंग परिवार को भंडारण अंगूठी नहीं देगा। हालांकि अब उसके पास कुल 7 स्टोरेज रिंग हैं, साथ ही पहले मिली रिंग भी हैं, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल आध्यात्मिक पत्थरों के बदले किया जा सकता है। जब वह बैयुन राजधानी पहुंचेगा तो वह सभी 7 स्टोरेज रिंग बेच देगा। वैसे भी उसे इसकी जरूरत नहीं है। माउंटेन और रिवर वर्ल्ड की भंडारण क्षमता स्टोरेज रिंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। जैसे ही तीर चलाया गया, लिंग परिवार 1/4 घंटे बाद वहां पहुंचा। वहां आए लोगों की संख्या वाकई डरावनी थी। वहां लिंग जियाओटियन और 3 सर्वोच्च बुजुर्ग थे, साथ ही लिंग यिक्सु, लिंग यिहांग और अन्य लोग भी थे। यह अनुमान लगाया गया है कि तियानफे शहर में केवल एक लिंग वुहिन बचा है, जो अब दिव्य तलवार संप्रदाय का प्रमुख है। काले दुपट्टे चोर की मांद में प्रवेश करते हुए लिंग परिवार के मुखिया लिंग जियाओटियन और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित थे। हालांकि उनका मानना था कि लिंग जियाओ काले दुपट्टे चोर से निपट सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। कितना समय लगा। काला दुपट्टा चोर मूलतः उखाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, काला दुपट्टा चोर का भूमिगत खजाना भी खोज लिया गया। कबीले के नेता, मैं इन चीजों को लिंग परिवार तक वापस पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा। मैंने बहुत समय बर्बाद किया है, इसलिए अब यहां से जाने का समय आ गया है। लिंगजियो ने काले दुपट्टे चोर को हरा दिया और अपनी ताकत से पूरी तरह परिचित हो गया।
वर्तमान में ये कहा जा सकता है कि मार्शल आर्ट मास्टर्स के बीच उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यहाँ तक कि एक आधा कदम मार्शल आर्ट मास्टर भी उनसे अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। किसी बड़े स्थान पर जाकर ही वह अधिक विकास कर सकता है। छोटे भाई, मुझे अपने साथ चलने दो। लिंग यीशु लिंग जियो के चले जाने के बाद असहज महसूस कर रहा था और शुरू में वह गुप्त रूप से लिंग जियो का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो तीर चला देगा। उसने सोचा कि लिंग जियाओ को कुछ हो गया है, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंची। कुछ चीजें तभी दुर्लभ होती हैं जब वे खो जाती हैं। लिंग यीक्सुए ने सोचा था कि वह लिंग जियो के जाने की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेगी, लेकिन जब लिंग जियो वास्तव में चला गया तो उसे एहसास हुआ कि इस व्यक्ति की छवि उसके दिल में गहराई से अंकित हो गई थी। उसने भी अपने सच्चे हृदय से देखा, इसीलिए उसने लिंग जियो के साथ जाने का प्रस्ताव रखा। यही तो मैंने मांगा था, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ बहन अब एक मार्शल कलाकार हैं। जब मैं बैयुन राजधानी जाता हूँ तो मुझे सुरक्षा के लिए वरिष्ठ बहन पर निर्भर रहना पड़ता है। वह वास्तव में चाहता था कि लिंग यीक्सु उसके साथ बैयुन राजधानी जाए, क्योंकि लिंग यीक्सु का त्यानफेक शहर में रहना अब ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि इससे उसकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे मुंह से ही मीठा निकलता है। लिंग जियो की बातें सुनकर लिंग यीक्सु कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि अगर वह अब लिंग जियो का सामना भी करती है तो भी वह जीतने के बारे में 50% से अधिक सुनिश्चित नहीं होगी। लिंग जियो के बारे में सबसे भयानक बात उसकी ताकत नहीं है, बल्कि उसके पास मौजूद भयानक ज्ञान है। यदि आप दोनों बैयुन की राजधानी जाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले लोंगमेन जाएं। जब से लिंग जियातन को पता चला कि लिंग जियाओ बैयुन राजधानी जा रहा है, वह जानकारी खोजने में व्यस्त था और उम्मीद कर रहा था कि वह एक ऐसा शॉर्टकट खोज लेगा जिससे लिंग जियाओ के लिए बैयुन राजधानी में एकीकृत होना आसान हो जाएगा। अभी अभी उन्हें एक खबर मिली तो इस बार वे किसी उद्देश्य से स्वयं आए। ड्रैगन गेट, हाँ, लोंगमेन त्यानफेक शहर के पास एक बंदरगाह है। निंजा कबीले, बयान कबीले और अन्य जनजातियों के मालवाहक जहाज अक्सर यहाँ आते हैं। लिंग जियाओटियन ने उत्तर दिया। मैं इस जगह को जानता हूँ, लेकिन तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा था कि मैं बैयुन की राजधानी जा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने थोड़ा संदेह से पूछा। क्या आपने कभी ड्रीम पिल के बारे में सुना है? लिंग जियाओटियन ने पूछा। मैंने इसके बारे में सुना है। लिंग जियाओ पहले एक भिखारी था, इसलिए उसने बहुत सी अजीब बातें सुनी थी। अफवाहों के अनुसार ड्रीम पिल एक तरह की विदेशी गोली है। ये योद्धाओं के प्रशिक्षण को आसान बना सकती है और उनकी ताकत को तेजी से सुधार सकती है, इसीलिए इसे ड्रीम पिल के नाम से जाना जाता है। लिंग शियातन को ये बताने के बाद लिंग शियातन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ड्रीम पिल का असर वैसा ही होता है जैसा तुमने कहा था, लेकिन एक बार जब तुम ये गोली ले लोगे तो तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर तुम इसे एक दिन के लिए लेना बंद कर दोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर में खुजली होने लगेगी। यह असुविधाजनक है। अगर तुम इसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो तुम्हें खुजली और असहनीयता महसूस होगी। अगर तुम इसे 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो तुम अपने सभी मार्शल आर्ट कौशल खो दोगे। इतना भयानक। लिंग जियो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्रीम पिल एक अच्छी चीज है, लेकिन ये चीज बहुत ही लत लगाने वाली है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आप इसे बंद नहीं कर सकते। ये दूसरों द्वारा पकड़े जाने के बराबर है। लिंग जियाओटियन ने भावुक होकर कहा, मैंने सुना है कि ड्रीम पिल को गुप्त रूप से निंजा कबीले द्वारा परिष्कृत किया गया था ताकि इसे मानव जाति के क्षेत्र में बेचा जा सके, ताकि मानव जाति के योद्धा उनकी आज्ञा का पालन करें और पूरी तरह से कठपुतली बन जाएं। धन्यवाद कुलपति, मुझे याद दिलाने के लिए। हम दोनों निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं करेंगे। लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा, ठीक है, ये सबसे अच्छा है, लेकिन मैं ये सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप और यीजू मिस्टर लिनजेट के साथ जुड़े जो लोंगमेन में ड्रीम पिल्स का निरीक्षण करने और उन्हें नष्ट करने के प्रभारी हैं। लिंग जियाओटियन ने अंततः अपना असली इरादा प्रकट कर दिया। मास्टर लिनजे मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर हैं और वे ईमानदार हैं। उनकी शरण लेना आपके लिए बहुत मददगार होगा। त्यानफेक सिटी, लोंगमेन बंदरगाह। बंदरगाह में एक गहरे गड्ढे से घना धुआं निकल रहा था। ये बायुन प्रांत के जनरल लिंजी द्वारा जलाई गई ड्रीम पिल से निकल रहा था। बायुन प्रांत के जनरल के रूप में
लिंजे संभवतः पूरे बेयून प्रांत में एकमात्र व्यक्ति था जो बेयून के गवर्नर वान बेन से डरता नहीं था। ये व्यक्ति सच्चा था और बुराई से घृणा करता था। निंजा कबीले के प्रति उनका रवैया बेयून के गवर्नर वान बेन से पूरी तरह अलग था। हालांकि लोंगमेन पोर्ट में ड्रीम पिल को जलाना उत्तरी हान साम्राज्य की अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश था। अगर लिंजे का कड़ा विरोध न होता तो मुझे डर है कि यह मामला बेयून प्रांत में आगे नहीं बढ़ पाता। ड्रीम पिल को जलाने के दिन त्यानफेग शहर से युवा योद्धा निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल पर आए। लिंजे ने मौके पर ही कुछ घोषणा की। ड्रीम पिल को जलाने के लिए त्यानफेग शहर के युवा योद्धाओं के समर्थन को देखते हुए वह कुछ लोगों को चुनकर बेयून की राजधानी में जाकर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमा के जनरल में प्रवेश करेगा। योद्धाओं के बीच इस मामले का प्रभाव स्वाभाविक रूप से ड्रीम पिल को जलाने के प्रभाव से अधिक है। उस दिन लिंजे ने सीधे गोदी पर अंगूठी स्थापित की और अपने आदेश के तहत एक युवा योद्धा को चुनौती स्वीकार करने का आदेश दिया। इस योद्धा का नाम लिन चेन है। वह मार्शल शिराओं के छठे स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार है। वह केवल 16 वर्ष का है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। आवश्यकताएं सरल हैं। यदि आप इस व्यक्ति के अधीन शौचालय लड़ सकते हैं तो आप उसके साथ बेयून की राजधानी में जाने के योग्य होंगे। लिंजे रेफरी की सीट पर बैठे थे। उन्होंने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, वीर, लंबे और राजसी, और उनकी दाढ़ी लगभग 1 फुट लंबी थी। यद्यपि वह 50 वर्ष से अधिक उम्र का था, फिर भी वह बहुत स्वस्थ दिखता था और उसके शरीर में भयानक शक्ति प्रतीत होती थी। वहां बैठे बैठे ही लोगों को बहुत दबाव महसूस हुआ, लेकिन यह अजीब था कि किसी भी पहलू से लिंजे सिर्फ एक साधारण योद्धा लग रहा था। लोग बहुत उत्सुक थे कि आखिर दमन की इतनी तीव्र भावना कहां से आई। शायद केवल जब क्षेत्र मार्शल कलाकार से ऊपर पहुंच गया तब कोई वास्तव में लिंजे के आतंक को समझ सकता था। लिंजे एक साधारण योद्धा की तरह क्यों दिखता है? इसका कारण कि उसने अपने भीतर के सार को भयानक स्तर तक विकसित कर लिया है। यहाँ तक कि बिना किसी मार्शल आर्ट के जो उसकी सांस को रोक सके, वह अभी भी अपने असली सार को नियंत्रित कर सकता है। और यही कारण है कि वह अभी भी इतना शक्तिशाली और भयानक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जनरल के रूप में उन्होंने युद्ध के मैदान पर लड़ाई लड़ी है और उनके हाथों मरने वाले विदेशी योद्धाओं की संख्या कम नहीं है। इस प्रकार की शक्ति को जानलेवा आभा के रूप में समझा जा सकता है, जो निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल अभ्यास से विकसित किया जा सके, बल्कि इसे केवल हत्या के माध्यम से ही निखारा जा सकता है। यह अफवाह है कि जब लिंजे 30 साल का था तो उसे पहले से ही मार्शल नसों के 9वें स्तर के योद्धा के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसने 9 मार्शल नसें खोली थी। और उस वर्ष उन्होंने हजारों सैनिकों के बीच दुश्मन का सिर लेने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया और पवित्र राजवंश के राजकुमार की जान बचाई। उस युद्ध में उन्होंने वास्तव में उसी स्तर के दर्जनों योद्धाओं को मार डाला, पूरे दरबार और देश को चौंका दिया और डाकुओं को मार डाला। इससे भी अधिक भयानक बात कि लिंजे ने जेनबियान के जनरल के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद एक बार एक निंजा हत्यारे का पीछा किया, जो पिछले गवर्नर की हत्या करने के लिए बेयून की राजधानी में घुस गया था। उसने वास्तव में एक चाकू से स्तर 9 राक्षस जानवर के सिर को काट दिया और अंत में इस निंजा के सिर को इस समय काट दिया। इस व्यक्ति के बारे में कई किंवदंतियां हैं और यहाँ तक कि उसके बारे में कई लोक कथाएं और कहानियां भी हैं। पूरे उत्तरी हान साम्राज्य और यहाँ तक कि मानव जाति के पवित्र राजवंश में लिंजे के बारे में कभी न सुना जाना वास्तव में दुर्लभ है। और इस बार लिंजे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली स्वप्न गोली को जलाने के लिए लोंगमेन के पास आया और उसने निंजा कबीले के 3 मार्शल 9 स्तरीय स्वामी के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी और उन तीनों को मार डाला। अन्यथा इतनी सारी स्वप्न गोलियां जब्त नहीं की जाती। इस वजह से लिंजे की उपस्थिति ने वास्तव में लोंगमेन और यहाँ तक कि त्यानफेग शहर के योद्धाओं को पागल बना दिया। आखिरकार पूरे त्यानफेग शहर में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल लिंग जियाओटियन, लिंग परिवार का पूर्वज है, जो केवल मार्शल नसों के 7वें स्तर के शिखर पर है। लिंजे के सामने लिंग जियाओटियन एक ऐसे बच्चे की तरह है जो 1 महीने का भी नहीं है और उसका उल्लेख करने लायक भी नहीं है। अब लिंजे ने सभी को एक मौका दिया है, लिंजे का अनुसरण करने का मौका। कौन नहीं लुभाया जाएगा? दुर्भाग्य से त्यानफेग शहर के योद्धाओं ने लिंजे को वास्तव में निराश किया। चयन की शुरुआत से ही लिन चेन के नेतृत्व में कोई भी योद्धा 3 चालों तक जीवित नहीं रह सका। अब जब सैकड़ों लोगों ने उसे चुनौती दी है तो लिंजे ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया और उसे संदेह होने लगा कि क्या इस बार उसका निर्णय सही था। दरअसल उन्होंने ऐसा एक कारण से किया था।
उसने सुना कि निंजा कबीले के नेतृत्व में तियानरेन अकादमी प्रतिभाओं की भर्ती के लिए तियानफेंग शहर में आई थी और उसने ली सिंगहुई नाम के एक व्यक्ति और शी यूलियन नाम के एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया। उसने उन दोनों को देखा था। वे वाकई असाधारण थे और थोड़े से प्रशिक्षण से उपयोगी प्रतिभाएं बन सकते थे। ठीक इसी वजह से उन्होंने इस तरह का चयन करने के बारे में सोचा, लेकिन वास्तविकता ने उन्हें थोड़ा निराश कर दिया। क्या इतने बड़े तियानफेंग शहर में अच्छी प्रतिभा वाले युवा योद्धा को ढूंढना वास्तव में असंभव है? या क्या सभी प्रतिभाओं को तियानरेन अकादमी द्वारा भर्ती किया गया है? लिंडसे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आसमान की ओर देखा। लगभग अंधेरा हो चुका था। उसने अंधेरे के बाद इस उबाऊ चयन को समाप्त करने का फैसला किया। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति अचानक रिंग पर प्रकट हुआ। जूनियर लिंग फेफान ने जनरल चेनबियन का स्वागत किया। लिंग फेफान, लिंडसे ने स्पष्ट रूप से सुना था कि लिंग परिवार निंजा कबीले, शी कबीले और ली कबीले के घेरे और दमन से बच गया था। निंजा कबीले में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति अवश्य होगा। सर, मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, लिंग चेन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे तियानफेंग शहर और लिंग परिवार का दौरा करने का सम्मान मिला है। उस समय लिंग फेफान को लिंग परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में सराहा गया था। ली जिंगहुई की तरह वह तियानफेंग शहर के 4 युवा मास्टर्स में से एक है। ओह, और वह 1 साल पहले की बात है। अब लिंग फेफान 1 साल पहले से भी बेहतर लग रहा है, लिंग चेन ने आगे कहा। ऐसी स्थिति में उसे कोशिश करने दो, लेकिन तुम बच्चे दया नहीं दिखा सकते। अगर वह तुम्हारे हाथों शौचालयों में बच गया तो हम उसे ले जाएंगे। अगर नहीं तो यह उबाऊ चयन तुरंत बंद करो। लिंडसे ने यह बात एक कारण से कही। चूंकि लिंग फेफान ली जिंगहुई की तरह तियानफेंग शहर के 4 युवा मास्टरों में से एक है, इसका मतलब है कि उसे तियानफेंग शहर में शीर्ष युवा पीढ़ी होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो अन्य भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, लिंग चेन दया नहीं दिखाएगा। वह लिंग फेफान के लगभग बराबर उम्र का था और अब वह जनरल लिंडसे का अनुसरण कर रहा था। अगर वह लिंग फेफान से हार गया तो यह न केवल उसके लिए बल्कि लिंडसे के लिए भी शर्मनाक होगा। ये शर्मनाक होगा। ये युवक बुरा नहीं है। वह केवल 17 या 18 साल का दिखता है, लेकिन उसे पहले ही वुमाई के 6ठे स्तर पर पदोन्नत किया जा चुका है। ये दुर्लभ है, कम से कम तियानफेंग शहर जैसी छोटी जगह में। लिंडसे अभी भी लिंग फेफान का इंतजार कर रहा था। आखिरकार लिंग फेफान उन योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था जो पहले मंच पर आए थे। लिंग फेफान ने लिंडसे को देखा और थोड़ा उत्साहित महसूस किया। वह वास्तव में बहुत समय पहले तियानफेंग शहर लौट आया था, लेकिन जब लिंग परिवार को घेर लिया गया तो उसने उनसे संपर्क करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि लोंगमेन पोर्ट तक आया ताकि तियानफेंग शहर छोड़ने के लिए एक नाव ले सके, क्योंकि उसे लगा कि लिंग परिवार खत्म हो गया है। अगर वह यहाँ रहा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान निपटारा करता है। उसने वास्तव में लोंगमेन पोर्ट में ड्रीम पिल लेना सीखा और उसकी ताकत बहुत जल्दी बढ़ गई। अब वह वुमाई के 6ठे स्तर का एक शीर्ष योद्धा है। हालांकि ड्रीम पिल के भयानक दुष्प्रभावों ने उसे निंजा कबीले के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार मंच पर आने का उसका फैसला निंजा कबीले द्वारा तय किया गया था। वह बॉर्डर जनरल की हवेली में घुसपैठ करना चाहता था और निंजा कबीले के लिए एक कील बनना चाहता था। हम अधिक काल्पनिक गोलियां पाने के लिए लिंडसे, आप लिंग फेफान की बलि बन जाएंगे। वह गर्व से खड़ा था। लिंग चेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। शायद फैंटेसी पिल्स ने उसे गर्व करने की पूंजी दी थी, जिससे वह थोड़ा भुलक्कड़ हो गया था। चलो शुरू करो, लिंडसे ने हल्के से कहा। हालांकि उसे लगा कि लिंग फेफान अच्छा है, लेकिन उसे उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार लिंग फेफान के कदम डगमगा रहे थे और उसका राज्य स्पष्ट रूप से पर्याप्त स्थिर नहीं था। उसे बाहरी ताकतों की मदद से बलपूर्वक पदोन्नत किया जाना चाहिए था। ऐसे योद्धा के लिए लिंचेन के नेतृत्व में शौचालय चलना वास्तव में आसान नहीं है। हाँ जनरल, लिंग फेफान ने उत्साहित मुस्कान दिखाई, क्योंकि योजना पहले चरण में सफल हो गई थी। इसके बाद उसे बस शौचालयों में दृढ़ रहना था। लिंचेन का सामना करते हुए लिंग फेफान ने बचाव करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे हमला करने का विकल्प चुना। दानव भाला, ये लिंग परिवार से संबंधित एक दुर्लभ शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है जिसे लिंग फेफान ने तब सीखा था जब वह बाहर प्रशिक्षण ले रहा था। ये भाला तकनीक बहुत शक्तिशाली और अजीब है। यह अचानक हमला करता है,
और आम योद्धा इसका बचाव बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा लिंग फेफान की गति भी बहुत तेज थी। उसने जो शारीरिक हरकत दिखाए वह भी लिंग परिवार की शीर्ष शारीरिक हरकत होनी चाहिए। स्वर्गीय दानव भाले की मदद से वह एक पल में लिनचेन के सामने था। हराना! लिंग फेफान जोर से चिल्लाया और उसका लंबा भाला एक अजगर की तरह बादलों को चीरता हुआ निकल गया। उसका आकार भूत की तरह मायावी था और भाले की नोक कांप रही थी, मानो वह अनगिनत में बदल गया हो। बहुत शक्तिशाली! क्या ये व्यक्ति लिंग परिवार की युवा पीढ़ी का पहला व्यक्ति है? ये भाला कौशल वास्तव में शक्तिशाली है। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह लिनचेन को हरा सके। ये हमारे तियानफेक शहर के योद्धाओं के लिए भी गौरव की बात होगी। घटनास्थल पर कई युवा योद्धा थे और वहां मौजूद कई लोग लिंग फेफान को जानते थे, जो तियानफेक शहर के 4 युवा स्वामी में से एक था। उन सभी को लगा कि लिंग फेफान का प्रदर्शन बहुत रोमांचक था। हालांकि रेफरी की सीट पर बैठे लिंजे के चेहरे पर एक शांत भाव था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन यह निश्चित है कि वह लिंग फेफान के प्रदर्शन से इतने संतुष्ट नहीं थे। वास्तव में कुछ लोगों को छोड़कर तियानफेक सिटी में लिंग फेफान का प्रदर्शन निश्चित रूप से उत्कृष्ट था। यह अफसोस की बात है कि तियानफेक शहर में अभी भी लिंग जियाओ और लिंग यिक्सू जैसे प्रतिभाशाली लोग हैं। लिन चेन, जो लिंग फेफान के विपरीत था, एक युवा योद्धा था जिसे लिनजे ने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया था। लिंग फेफान के भाले का सामना करते हुए लिन चेन न तो दुखी था और न ही खुश था, और उसने कोई डर नहीं दिखाया। वह बस थोड़ा पीछे हट गया और फिर अचानक कमर से चाकू निकाल लिया जो कभी उसकी कमर से बाहर नहीं निकाला गया था। टकराना! चाकू और बंदूक हवा में जोरदार टक्कर खा गए। लिन चेन 2 कदम पीछे हट गया और लिंग फेफान भी 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। उसके बाद वह दृढ़ खड़ा हो गया। इस दृश्य ने लिंग फेफान को झकझोर दिया। आप जानते हैं, उसने ही हमला करने की पहल की थी। ये तर्क सही है कि यह हमला एक बहुत बड़ा फायदा था, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ इस तरह था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लिनचेन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? लिंग फेफान ने हार मानने से इनकार करते हुए पुनः हमला किया। लिनचेन पूरे समय बचाव करता रहा और उसने हमला नहीं किया। आखिरकार लिंग फेफान कोई कमजोर नहीं था। यह असंभव था कि वह लिंग फेफान को 3 चालों में हरा दे, जैसा उसने अन्य योद्धाओं के साथ किया था। हालांकि लिंग फेफान की भयंकर भाला विद्या के अनुकूल होने के बाद 53वें चाल में लिन चेन ने अंततः जवाबी हमला किया। साधारण सा दिखने वाला चाकू सीधे लिंग फेफान की बंदूक की नली पर लगा। लिंग फेफान को झटका लगा और उस समय वह हथियार भी नहीं पकड़ सका और लिन चेन ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। अफसोस युवक, वापस जाओ और अपनी साधना को मजबूत करो। यद्यपि तुम मार्शल शिराओं के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गए हो, लेकिन तुम वास्तविक लड़ाई में मार्शल शिराओं के 6ठे स्तर की शुरुआत में एक मार्शल कलाकार के रूप में उतने अच्छे नहीं हो सकते। लिंजे वास्तव में निराश था। तियानफेक शहर के तथाकथित 4 युवा मास्टरों में से एक ऐसी सामग्री का टुकड़ा निकला जो बहुत निराशाजनक था। हुन्फ, तियानफेक शहर तो बस एक छोटा सा शहर है, इसमें किस तरह की प्रतिभा हो सकती है? जनरल, आप इन लोगों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। अचानक एक बहुत ही असंगत आवाज सुनाई दी। 10,000 लोगों का राजा। लिंजे ने इस व्यक्ति को कुछ बदसूरत भाव से देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, 10,000 लोगों के राजा, आपको गवर्नर ने ड्रीम पिल को जलाने के लिए इस जनरल के साथ सहयोग करने के लिए भेजा है। हालांकि तियानफेक शहर छोटा है, लेकिन वहां स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन मैं, लिंजे, उनसे मिलने का कोई मौका नहीं है। बकवास मत करो। हाँ, जनरल लिन, आप इन बेकार चीजों को बहुत ऊंचा समझते हैं। मैं आज यहाँ अपने शब्द फेंक रहा हूँ। अगर कोई मेरे 10,000 लोगों के राजा के हाथों में शौचालय सफलतापूर्वक पार कर सकता है, तो मैं घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगूंगा। वास्तव में 10,000 लोगों के राजा की ताकत बहुत मजबूत नहीं है। वह लिन चेन के समान ही है, लेकिन 10,000 लोगों का राजा तियानरेन अकादमी का शिष्य है। लिन चेन जेनबियान के जनरल हवेली से संबंधित है। जनरल, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? वहां पर लिंग फेफान ने अचानक कहा, इसे भूल जाओ। इस जनरल ने कहा है कि तुम्हारी नींव स्थिर नहीं है। तुम्हें अपनी साधना को बलपूर्वक सुधारने के लिए कोई तरीका अपनाना चाहिए था। वापस जाओ और अपनी साधना को मजबूत करो। लिंजे अभी भी अपेक्षाकृत धैर्यवान है और लिंग फेफान पर बहुत अधिक प्रहार करने को तैयार नहीं है। जनरल लिन, उसे मौका देने में क्या बुराई है?
क्या आपको डर है कि लिन चेन हार जाएगा? वानरेन वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह लिंजी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वह बहुत पीछे है। लेकिन उनकी हैसियत कम नहीं है। इस बार जब वे लोंगमेन पोर्ट आए तो उन्होंने मूल रूप से बेयन कैपिटल के गवर्नर वान बेन का प्रतिनिधित्व किया। उसे विश्वास था कि लिंजे उसे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए वह इतना अहंकारी था। जनरल लिन, अगर आप मुझे दोबारा प्रयास करने की अनुमति नहीं देंगे तो यह अनुचित होगा। मैंने दुश्मन को कम करके आंका और अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग नहीं किया। लिंग फेफान ने भी ऊंची आवाज में कहा। लिंजे ने भौहें सिकोड़ी। वह निराश होने से लेकर लिंग फेफान नामक इस युवक से नफरत करने तक पहुंच गया था। असली युद्ध के मैदान में दुश्मन को कम आंकना मौत का मतलब है। क्या आपके पास अभी भी यह कहने का मौका है कि आप इसे फिर से करना चाहते हैं? ये सचमुच मूर्खतापूर्ण है। लिन चेन, उसे देखने दो कि युद्ध का मैदान क्या होता है। लिंजे ने लिंग फेफान के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन लिन चेन को एक आदेश दिया। यद्यपि लिन चेन मार्शल आर्ट के छठे स्तर के मास्टर हैं, उनका क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान पर लड़ाई लड़ी। यदि वह वास्तव में अपने साधनों का उपयोग करते हैं तो लिंग फेफान निश्चित रूप से विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि लिंग फेफान को इस समय ये पता नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि वह लिंग परिवार के पुस्तकालय की चौथी मंजिल में प्रवेश कर चुका था और असाधारण मार्शल आर्ट के कुछ रहस्यों को समझ चुका था। हालांकि यह सिर्फ फर था, लेकिन उसे लगा कि यह उसके द्वारा अभ्यास की गई किसी भी शीर्ष मार्शल आर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है। जब तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, लिन चेन निश्चित रूप से हार जाएगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। लिन चेन ने अपने हाथ झुकाए और अपने दिल में आह भरी। लिंग फेफान वास्तव में नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। लिंजे के पास किस तरह की दृष्टि थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह ये नहीं देख सका कि आपका वजन कितना है? उसने दूसरे पक्ष को हमला करने का मौका देने का मन बना लिया था और फिर तुरंत लिंग फेफान को हराने के लिए वज्र का उपयोग किया। इस युवक को सबक सीखना चाहिए। क्या वह कोकून से बाहर निकल सकता है और भविष्य में पुनर्जन्म ले सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास समझ है या नहीं। आगे बढ़ो। लिन चेन ने ये सोचा और लिंग फेफान को देखा और कहा, मुझे पहला कदम उठाने दो, तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। लिंग फेफान को शुरू में चिंता थी कि दूसरा पक्ष हमला करेगा और उसकी चालें नहीं चल पाएंगी। आखिरकार असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों के रहस्य के लिए एक विशेष कलात्मक अवधारणा की आवश्यकता होती है। यह अधिक समय लेने वाला है। अब जबकि दूसरे पक्ष ने उसे यह अवसर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेगा। उस क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गन क्यू में अजीब परिवर्तन होने लगे। इस परिवर्तन से लिन चेन और वानरेन वांग में कुछ रुचि पैदा हुई। केवल लिंजे अभी भी भावहीन था और ये बताना पूरी तरह से असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। भाला धीरे धीरे उठाया गया और दूर से लिन चेन की ओर इशारा किया गया। ठीक उसी क्षण लिन चेन ने एक मार्शल कलाकार के दबाव को महसूस किया। लिंग फेफान की हरकतें बहुत रहस्यमयी अवस्था में पहुंच गईं। इस शॉट ने वास्तव में उसे आसपास के वातावरण के साथ लगभग पूरी तरह से घुलने मिलने का एहसास कराया, लेकिन फिर भी यह उससे थोड़ा कम था। खड़खड़ाहट। लिंग फेफान का शरीर अचानक तेज हवाओं से भर गया और लंबे भाले ने लिन चेन की दिशा में इशारा किया, वास्तव में एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसने प्रकृति को आकर्षित किया। ये सिर्फ गंदगी नहीं थी, बल्कि गंदगी और प्राकृतिक शक्तियों का सम्मिश्रण था। यह असाधारण मार्शल आर्ट की विशेषता थी। हालांकि लिंग फेफान की परिपक्वता बहुत खराब थी और एकीकरण की प्रक्रिया में उसने तुरंत उस परिपूर्ण अवस्था को छोड़ दिया। उड़ता हुआ बर्फ का शॉट। उस दिन लिंग फेफान ने जो पत्थर की पट्टिका समझी थी, वह वास्तव में वही थी जिसे लिंगजियो ने भी समझ लिया था। यद्यपि आज जब इसका प्रयोग किया गया तो इसका प्रभाव भिन्न था, परंतु रहस्य वही था। खड़खड़ाहट। गोली जोर से मारी गई थी और इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से पिछली भाला तकनीक की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। मार्शल आर्ट मास्टर स्तर से नीचे बहुत कम लोग इस शॉट को सीधे लेने का साहस कर पाते हैं। अच्छा, ये किस तरह की चाल है? ये शीर्ष मार्शल आर्ट से भी अधिक भयानक क्यों लगती है? क्या ये पौराणिक असाधारण मार्शल आर्ट है? नहीं, ये तो रहस्य का एक छोटा सा अंश मात्र होना चाहिए। वास्तविक असाधारण मार्शल आर्ट तो इससे भी कहीं अधिक भयानक है। लिंग फेफान के भाले ने कई योद्धाओं को चौंका दिया। वे आश्चर्यचकित थे कि लिंग फेफान को इतनी कम उम्र में इतनी समझ थी।
आप जानते हैं, कई वरिष्ठ योद्धा कुछ भी समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही उनके पास असाधारण मार्शल आर्ट के रहस्य का टुकड़ा हो। जो लोग टुकड़े से एक या दो चाल समझ लेते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। लेकिन लिन चेन कौन है? वह लिंजी द्वारा प्रशिक्षित एक युवा योद्धा है। हालांकि वह मार्शल नसों के छठे स्तर के शिखर पर है और मार्शल कलाकार के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। वह अभी तक हाफ स्टेप मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन उनका युद्ध कौशल बहुत शानदार है। वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा, चाकू उठाया और सीधे उस पर वार कर दिया। यह नहीं देखा गया कि उसने कितनी गंदगी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस चाकू ने लिंग फेफान की चाल के नर्म स्थान पर प्रहार किया। लिंग फेफान, जो मूल रूप से जोश से भरा हुआ था, को प्रतिक्षेप बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया और फिर लिन चेन द्वारा बेरहमी से मंच से नीचे गिरा दिया गया। आप एक ऐसी चाल का उपयोग कर रहे हैं जो आपने असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों के रहस्यों से सीखी है ना? लिंजे ने लिंग फेफान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, युवक, आपने अभी तक शीर्ष मार्शल आर्ट में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इस चाल की शक्ति शायद दुर्लभ और श्रेष्ठ मार्शल आर्ट जितनी अच्छी नहीं है। यदि आप प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास पूर्णता के क्षेत्र में कर सकते हैं, तो यह इस पर समय बर्बाद करने से अधिक मजबूत होगा। ये शक्तिशाली चाल वास्तव में बेवकूफ़ी है। इस बार लिंजे ने लिंग फेफान को कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि वह इस युवक को बहुत महत्वाकांक्षी होने के विचार से बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लिंग फेफान व्यवहारिक रूप से अभ्यास कर सकेगा। आखिरकार, उनके विचार में लिंग फेफान में अभी भी प्रतिभा है। जब तक वह कड़ी मेहनत करता है, भविष्य में उसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत करना असंभव नहीं होगा। इस ठंडी और निर्दयी आवाज ने घटनास्थल पर मौजूद सभी मार्शल कलाकारों को अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वे वास्तव में समझ गए कि अंतर क्या था। तियानफेग शहर के 4 युवा स्वामी में से एक उसी राज्य के योद्धा के सामने बहुत कमजोर था। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंग फेफान अचंभे में जमीन पर पड़ा रहा, यहाँ तक कि खड़ा होना भी भूल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन कदमों पर उसे गर्व था, वे उस युवक के सामने बेकार हो गए। क्या हुआ? हाँ, तियानफेग शहर के 4 युवा स्वामी, मुझे लगता है कि वे सिर्फ 4 कीड़े हैं। 10,000 लोगों का राजा खुशी से हंसा। इस आदमी ने न तो लिंजे की मदद की और न ही तियानफेग सिटी की। यह आदमी सिर्फ मुसीबत खड़ी करने के लिए यहाँ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष मूर्ख बना रहा है, वह मजा देखकर खुश था। ऐसा नहीं हो सकता। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, लेकिन यह वांग जुई था जो संयोग से बच गया। वांग परिवार को सीधे तौर पर फेई म्यू ने नष्ट कर दिया था, लेकिन फेई म्यू केवल एक व्यक्ति था और उन सभी को मारना असंभव था, इसलिए कुछ लोग अभी भी बच गए। उनमें से एक वांग जुई भी था, जिसे वांग परिवार ने मृत्यु पर्यंत संरक्षित रखा। आखिरकार, वांग परिवार में केवल वांग जुई ही वांग परिवार से बदला ले सकता था। वांग जुई ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि तियानफेग शहर में लिंग परिवार ने वास्तव में एक अपुष्ट खबर फैला दी थी कि फेई म्यू की हत्या लिंग जियाओ और लिंग यिक्सू ने की थी। हालांकि उसे लिंग जियाओ और लिंग यिक्सू से कुछ शिकायत थी, लेकिन उनमें गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए अब वह इन दोनों लोगों की पूरी तरह से प्रशंसा करता था। ओह, क्या आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? 10,000 लोगों के राजा ने उपहास किया। मैं नहीं कर सकता। वांग जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना है। इस साल के तियानफेग महोत्सव में लिंग जियाओ नाम के एक युवक ने सभी को हराकर पहला स्थान हासिल किया। लिंग जियाओ। लिंजे ने नाम सुनते ही लिन चेन की ओर देखा। मुझे नहीं पता, तियानफेग महोत्सव तियानफेग शहर के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बैयून राजधानी में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लिन चेन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कितनी अफसोस की बात है, क्या तियानफेग शहर की प्रतिभाओं का उपयोग वास्तव में मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है? लिंजे ने आह भरी, उठ खड़ा हुआ और जाने वाला था। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और वह तियानरेन अकादमी से दूसरों के घरों में जाकर लोगों को लूटना नहीं सीखेगा। हाँ, आपने जिस लिंग जियो का उल्लेख किया है वह शायद सिर्फ एक चूहा है, अन्यथा वह अपने कौशल दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? 10,000 राजा हंसे। आपसे निपटने के लिए लिंग जियो की जरूरत नहीं है। अचानक एक सफेद पोशाक वाला व्यक्ति मंच पर आ गिरा। लिंजे अचानक रुक गया, क्योंकि उसे सफेद वस्त्र पहने लड़की से आती अनोखी आभा का एहसास हुआ। बहुत मजबूत, बहुत आश्वस्त। आप कौन हैं?
10,000 लोगों के राजा ने पूछा। लिंग यिक्सुए, लड़की ने जवाब दिया। फिर उसने लिंजे को देखा और सलाम किया। जनरल लिन, अगर मैं उस व्यक्ति को हरा देती हूँ तो क्या मैं भी जनरल जेनबियन हवेली में शामिल हो सकती हूँ? वह 10,000 लोगों के राजा की बात कर रही थी। हालांकि वह लिन चेन को भी हरा सकती थी, लेकिन वह अब 10,000 लोगों के राजा को सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल, लिंजे खुशी से हंसा। 10,000 लोगों का राजा और लिन चेन समान रूप से शक्तिशाली और बराबरी के थे। अगर वह 10,000 लोगों के राजा को हरा सकता है तो वह निश्चित रूप से लिन चेन को भी हरा पाएगा। बेशक अगर उसे हारना पड़ा तो लिंजे को अभी भी उम्मीद थी कि 10,000 लोगों का राजा ऊपर जाएगा और शिकार बन जाएगा। लड़की, हवा से अपनी जीभ मत उड़ा देना। 10,000 लोगों का राजा रिंग पर तैर गया और लिन चेन स्वाभाविक रूप से एक तरफ हट गया। इस समय लिंग यिक्सु ने अपनी सांस को नियंत्रित करने के कुछ तरीके भी सीख लिए थे, इसलिए ये सतह से स्पष्ट नहीं था कि वह एक मार्शल कलाकार के स्तर पर थी। इस कारण 10,000 लोगों के राजा को कोई संकोच नहीं होगा। उनकी राय में टियानफेंग शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके ध्यान की योग्य हो। क्या हम शुरू कर सकते हैं? लिंग यिक्सु ने 10,000 लोगों के राजा से उदासीनता से पूछा। मैं तुम्हें पहले 3 चाल चलने दूंगा, कहीं ऐसा न हो कि तुम कहो कि मैं कमजोरों को धमका रहा हूँ। 10,000 के राजा ने घृणा से कहा। लिंग यिक्सु ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन अचानक अपना हाथ उठा दिया। पृथ्वी को और बर्फ कमल बंधन। उस क्षण 10,000 का राजा स्तब्ध रह गया। तभी लिंग यिक्सु ने लापरवाही से अपना हाथ थपथपाया और बर्फ वाला आदमी जमीन पर गिर गया। अगर लिंजे ने महत्वपूर्ण क्षण पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मुझे डर है कि 10,000 का राजा मर गया होता। लड़की, मुझे थोड़ा चेहरा दो। लिंजे नहीं चाहता था कि 10,000 का राजा मर जाए, लेकिन एक बार 10,000 का राजा मर गया तो वह और बैयुन के गवर्नर वान बेन पूरी तरह से अपना चेहरा फाड़ लेंगे। कम से कम इस स्तर पर तो वह ऐसा नहीं चाहते थे, अन्यथा बैयुन प्रांत में तबाही मच जाती। बड़ी बहन, भूल जाओ, ये बर्बादी है, इसे मारना अनावश्यक है, अपने हाथ गंदे मत करो। भीड़ में से एक युवक की आवाज आई। इस वर्ष वह केवल 14 वर्ष का है, लेकिन उसकी ऊंचाई किसी वयस्क से कम नहीं है, साथ ही वह परिपक्व और शांत स्वभाव का है। लोगों के लिए उसे एक बच्चे के साथ जोड़ना सचमुच कठिन है। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लिंग जियो है। मैं आपको सुन रहा हूँ। लिंग यिक्सु एक तरफ हट गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिंजे ने लिंग यिक्सु को देखा और कहा, वह बहुत युवा है और उसमें इतनी ताकत है। अगर वह मेरे शहर के किनारे जनरल की हवेली में शामिल हो सकती है तो मैं, लिंजे, वास्तव में भाग्यशाली होऊंगा। जनरल, धन्यवाद। अगर मेरा छोटा भाई भी शामिल होगा तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लिंग यिक्सुए ने हल्की से कहा। इस समय सबकी निगाहें लिंग जियो पर टिकी थीं। इन नजरों में ईर्ष्या, प्रशंसा और जलन शामिल थी। लिंग यिक्सु एक हिमखंड परी की तरह है। वह वास्तव में एक व्यक्ति की बातें सुनती है। क्या ये ईर्ष्यापूर्ण नहीं है? भीड़ में एक जोड़ी क्रूर आंखें थीं। ये आंखें लिंग फेफान की हैं। वास्तव में उसके और लिंगजियो के बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी। ये सिर्फ इतना है कि उसने एक बार पूरे दिल से लिंग यिक्सु का पीछा किया था, लेकिन अब जब वह लिंग यिक्सु का लिंगजियो के प्रति रवैया देखता है तो क्या वह अभी भी कुछ नहीं देख सकता है? वह क्रोधित था। ऐसा लगता है जैसे ये लगभग फट जाएगा। उसने दांत पीसकर एक ग्रीन पिल अपनी कमर पर लगा ली। ये निंजा लोगों से प्राप्त एक विशेष स्वप्न गोली है जो योद्धाओं को थोड़े समय में पागलपन की स्थिति में पहुंचा सकती है। दर्द से न डरने से आपकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। वह पहले तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आखिरकार इसका इस्तेमाल करने के बाद वह अपना दिमाग खो देगा और उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा। लेकिन अब वह इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। यदि लिंगजियो लिंजे के मूल्यांकन में सफल हो जाता है तो वह लिंगजियो को हरा देगा और लिंगजियो को पूरी तरह से पराजित और अपमानित कर देगा। वह धीरे से जमीन से उठा और भीड़ में पीछे चला गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लिंग जियाओ और लिंग यीशु उसे देखें। ये छोटा भाई इस लड़की का छोटा भाई है, लिंजे ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये जूनियर जनरल लिन से मिल चुका है। जब मैं छोटा था तब से मैं अक्सर आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुनता रहा हूँ। अब जब मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ तो मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। लिंगजियो किसी की चापलूसी करना नहीं जानता और उसने जो कुछ कहा वह सब सच है। लिंजे उसे ऐसे शब्द कहने की अनुमति देने के योग्य था। वास्तव में लिंजी की ताकत चाहे जो भी हो, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लिंगजियो बहुत प्रशंसा करती है।
क्या आप इस जनरल से मिले हैं? लिंजे को चापलूसी करने वाले लोग बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए लिंगजियो के बारे में उनकी धारणा कुछ हद तक खराब थी। जनरल को शायद याद नहीं होगा कि कई साल पहले तियानफिक शहर की सड़कों पर एक छोटी गाड़ी ने एक छोटे भिखारी को लगभग मार डाला था। आपके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। आपने गाड़ी को एक तरफ फेंक दिया और छोटे भिखारी की जान बचाई। लिंगजियो को नहीं पता था कि लिंजे क्या सोच रहा था। उसने बस अपना थोड़ा उत्साहित मूड व्यक्त किया। वह छोटा भिखारी आप नहीं हो सकते, है ना? लिंजे ने आश्चर्य से पूछा। ये जूनियर है, लिंगजियाओ ने कुछ गर्व के साथ कहा। उस दिन से मैंने विदेशियों का विरोध करने के लिए युद्ध के मैदान में जनरल लिन का अनुसरण करने के बारे में सोचा है। आज मुझे आखिरकार मौका मिल गया। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम लिन चेन की 100 चालों से बच सकते हो? लिंजी बहुत हैरान था। इस युवक की आभा मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शिखर पर ही थी। उसे आत्मविश्वास कहाँ से मिला? क्या वह भी एक दिखावा करने वाला व्यक्ति है? यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि लिंगजियो के पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट का टेम्पलेट प्रभाव इतना अच्छा है कि लिंजे जैसे मास्टर भी उसकी साधना के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। ये सच नहीं है। लिंगजियाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। छोटे भाई, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के साथ शहर के किनारे स्थित जनरल की हवेली में जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मैं उसके लिए यह अपवाद बना सकता हूँ। लिंजे भी जिद्दी व्यक्ति नहीं है। यदि लिंगयेक्सू को शहर के किनारे स्थित जनरल की हवेली में ले जाया जा सकता है, तो क्या होगा यदि उसे लिंगजियो के साथ सवारी मिल जाए? मैं तुम्हें मार दूंगा। जब लिंगजियो फिर से बोलने वाला था, तो वहां पर 10,000 लोगों का राजा बर्फ से बच निकला था और वह गुस्से से लिंगयेक्सू पर दहाड़ने लगा। जनरल, लगता है आपने मुझे गलत समझा है। मेरा मतलब है, अपनी बड़ी बहन की तरह, मैं भाई लिन चेन से लड़ना नहीं चाहती। मैं बस 10,000 लोगों के उस राजा को सबक सिखाना चाहती हूँ, ताकि कोई यह न कहे कि तियानफेक शहर में हमारा कोई नहीं है। लिंगजियो ने ये कहने का अवसर लिया। जैसे ही उसने ये कहा, लिंजे हैरान रह गया। अगर लिंगयेक्सू 10,000 के राजा को हरा सकता है, तो वह अभी भी इसे स्वीकार कर सकता है। आखिरकार, जब लिंगयेक्सू मंच पर आया, तो वह देख सकता था कि यह लड़की कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन लिंगजियाओ, सच कहे तो उसे इसमें कुछ खास नजर नहीं आया। छोटे भाई, जो भी करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो। लिंजे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि उसे लगा कि लिंगजियो मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। जनरल लिन, छोटा भाई मुझसे कमजोर नहीं है, लिंगयेक्सू ने कहा। ओह, लिंजे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। लिंगयेक्सू को बिना किसी झूठ के ये कहने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जूनियर लिंगजियाओ। आह, वह लिंगजियाओ है। क्या ये वही लिंगजियाओ है जिसने ली जिंगहुई को हराया था? मैंने इसके बारे में केवल सुना है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा होगा। ये गलत नहीं है। मैंने उस दिन उसे अपनी आंखों से कार्रवाई करते देखा। उसके गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तन और बोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक दोनों ही भयानक हैं। लिंगजियो द्वारा अपना पारिवारिक नाम बताने के बाद दर्शकों में से सभी ने अंततः उसकी पहचान की पुष्टि की। हालांकि कुछ लोगों को पहले लगा था कि वह लिंगजियो जैसा दिखता है, लेकिन वे इसकी पुष्टि करने से थोड़ा डरते थे। तो आप लिंगजियाओ हैं, तियानफिक शहर के 4 युवा स्वामी के नेता। ठीक है, तो मैं पहले आपको मार दूंगा और फिर उस महिला से निपटूंगा। उसके बगल में बैठे 10,000 लोगों के राजा ने जब लिंगजियो का नाम सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। हाँ, चूंकि तुम दोनों प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो, तो चलो एक कोशिश करके देखते हैं। लिंजे मुस्कुराया और अंततः लिंगजियो के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। यदि लिंगजियो का धैर्य जानबूझकर नहीं दिखाया गया था, तो यह युवक बहुत डरावना था। मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के योद्धा का सामना करते हुए उन्होंने वास्तव में किसी भी प्रकार की डर या भय नहीं दिखाया, तथा फिर भी बहुत शांत और परिष्कृत तरीके से कार्य किया। ये चरित्र अकेले ही कई लोगों से अधिक शक्तिशाली है। अपने शहर के पास जनरल की हवेली में कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं शामिल हैं। वे इस बच्चे के साथ तुलना करने के लिए बहुत दूर हैं। रिंग पर लिंगजियो और 10,000 का राजा प्रत्येक एक तरफ खड़े थे। क्या आपने अभी कहा कि तियानफेक शहर में कोई नहीं है? लिंगजियाओ ने पूछा। ये सही है, 10,000 के राजा ने उत्तर दिया। तुमने कहा था कि तियानफेक शहर के सभी योद्धा बेकार हैं। हाँ, मैंने भी यही कहा था। तो फिर आप सीनियर सिस्टर यीजू से क्यों हार गईं? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में पूछा। ये बस एक दुर्घटना थी।
मैंने दुश्मन को कम आंका और अपने असली कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। 10,000 राजा ने फिर कहा, ये वास्तव में बेशर्मी है। हम त्यानफेग शहर के योद्धा अगर हार गए तो बेकार हैं, और अगर आप हार गए तो दुश्मन को कम आंकते हैं। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने असली कौशल का उपयोग करने का मौका दूंगा। अगर तुम मुझसे फिर से हार गए तो क्या होगा? तुमसे हारना असंभव। 10,000 लोगों का राजा हंसा। अगर हम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो मैं सार्वजनिक रूप से त्यानफेग शहर के सभी योद्धाओं से माफी मांगूंगा। 10,000 लोगों के राजा ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभा सकेंगे। लिंगजियाओ ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक रुख अपनाया। बहुत भयानक। 10,000 के राजा का सामना करते हुए लिंगजियो ने उन्नत मार्शल आर्ट का भी उपयोग नहीं किया, बल्कि सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग किया। मुझे तुच्छ समझते हैं। 10,000 का राजा क्रोधित है। दर्शकों में उत्साह देख रहे योद्धा भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो दुश्मन को इतना कम आंकेगा। वास्तव में क्या लिंगजियो ने दुश्मन को कम आंका था? जरूरी नहीं। उन्होंने पहले से ही परिवर्तन की स्थिति तक मन नियोजन की बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। इसकी शक्ति उन्नत मार्शल आर्ट के दायरे के बराबर है, और ऑक्सडैमन कुंग फू के साथ मिलकर इस बुनियादी मार्शल आर्ट की शक्ति उन्नत मार्शल आर्ट की सही स्थिति के बराबर है। ये सबसे डरावनी बात नहीं है। सबसे भयानक बात कि लिंगजियो ने भयानक उंगली से आत्मा शक्ति का उपयोग करना समझ लिया। तो इस आत्मिक शक्ति को मन नियोजन के परिवर्तन के लिए लागू किया गया। मन नियोजन एक मार्शल आर्ट है जिसमें कोई निश्चित चाल नहीं होती। इस तरह के परिवर्तन के बाद, हालांकि इस भयानक बल की शक्ति अभी भी भयानक एक उंगली के साथ तुलनीय नहीं है, ये प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट से भी बदतर नहीं है।